साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने समय पर। साथियों आपके जैसे कमेंट आए उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों रीट लेवल 1 को तैयारी कैसे करें बेस्ट बुक को लेके। रीट की बात हम कर रहे हैं साथियों। ठीक, आपके जो सवाल है उसमें मुझे लगा 2 वीडियो बना देनी चाहिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम पूरी बात आराम से करेंगे। देखिए इस वीडियो में बात करने वाले रीट L1 के लिए पूरी बात आराम से, किस प्रकार से हमारी क्या रणनीति हो तैयारी। मेन हमें ध्यान रखना कि कौन सी किताबें पढ़े, किस प्रकार से पढ़े। ठीक है साथियों, तो देखिए शुरू से बात करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़े साथियों, इससे सभी साथियों तक सूचना पहुंच जाए, इसलिए शेयर कर दें। ठीक, अपना खुद का चैनल है साथियों अपनी कलम अपने आज, इसलिए ऐप का नाम भी यही है अपनी कलम अपने आज और टेलीग्राम ग्रुप भी यही है, तो सभी साथी वहां पे जुड़ सकते हैं और अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कलम अपने नाम से। आपके कमेंट बॉक्स में वहां पे लिंक दिए हुए हैं। देखिए बात शुरू कर रहे हैं बेस्ट बुक को लेके, हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें वो बात में इसमें साथ साथ में चलती रहेगी साथियों। पहले बात करें साथियों रीट लेवल 1 के लिए। इसमें साथियों देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उससे 5 पार्ट की हम बात करें, 5 पार्ट होंगे 30-30 के। ठीक है, तो पहले में आएगा देखिए आपके यहाँ पे मनोविज्ञान है, दूसरे में आएगी 2 भाषाएं, कोई सी भी 2 भाषा, चाहे उर्दू पंजाबी हिंदी, इनमें और भी है, कोई सी भी 2 भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाषा होगी 1 और ये 2। ठीक है, 2 भाषा हो गई। फिर 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट गणित और फिर पर्यावरण। ठीक, इस प्रकार से 5 पार्ट होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें साथियों सबसे पहले मनोविज्ञान की देखिए। ठीक है, तो अभी का जो मैंने सुबह आपको वीडियो भी आया था कि पेपर 1 होंगे या 2 होंगे, मुख्य परीक्षा रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो साथियों अभी हम रीट की बात कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा रखते हैं तो उसमें देखिए आपको अलग से क्या तैयारी करनी है। आपके जो सब्जेक्ट है L1 में तो सामान्य सब्जेक्ट है वो सभी के रहना ही है, गणित है पर्यावरण है मनोविज्ञान सभी के रहना है, शिक्षण विद्या रहनी है। उसके अलावा साथियों आपके राजस्थान का जीके जो जितना पार्ट जोड़ा गया है, ठीक है, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, सिलेबस को देख लेना साथ साथ में इसके। ठीक है, बात की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान है साथियों समझ पे आधारित प्रश्नों की, जो जिस प्रकार से प्रश्न की आपकी शब्दावली दी होती है, प्रश्नों की जो समझ होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई सी भी सत्य मार्केट में बहुत अच्छी गाइड अभी चल रही है, 4-5 मैं नाम भी बता दूंगा, उनमें से कोई सी एक गाइड आपको लेनी है सर, कोई सी भी अच्छी सी बुक ले लें इसकी मनोविज्ञान की। ठीक है, एक बुक लेनी है, उसको बार बार रिविजन करना। आपको एक बार रिविजन किया आपने, उसके बाद में उसके प्रश्न मिलाएंगे, जितने पुराने प्रश्न आए हैं या आप मॉडल पेपर ले लीजिए या उसके अलावा ओल्ड पेपर या उसके अलावा आपके जो टॉपिक वाइज प्रश्न आते हैं वो ले लीजिए, कोई सी भी बुक ले लीजिए साथ में। और एक बार पूरी किताब पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को देखना। देखिए साथियों मैं बात करूं पहले किताबों की, तो मैंने जो पढ़ी है साथियों मनोविज्ञान तैयारी के समय, तो वो पढ़ी है साथियों फर्स्ट रैंक। क्या पढ़ी है? फर्स्ट रैंक। ठीक है, मैं मेरी बता रहा हूं, इसके अलावा मैंने मनोविज्ञान की उस रीट में कोई अन्य किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, अब उसके अलावा साथियों अभी वर्तमान में देखिए धीर सर की बहुत ही शानदार धीर सिंह दबाई की किताब चल रही है, वंदना जादौन की चल रही है। ठीक है, उसके अलावा साथियों सबसे अच्छी और भी गाइड है जिसका नाम है, सर का नाम बताऊं, अशोक जी पारिक सर है, अशोक जी पारिक। ठीक है, उनकी चल रही है। इनमें से कोई सी भी एक किताब आप ले आइए साथियों, इन 4 किताबों में से कोई सी भी एक ले, आपको जो अच्छी लगे, आपने जो पहले पढ़ रखी है वो या जो नए साथी जुड़े इनमें से कोई सी भी आप चारों देखिए, वह उसके बाद उनमें से ले लीजिए। ठीक है, अब एक बार इसको पूरी पढ़ना है, पूरी पढ़ने के बाद में हर किताब में टॉपिक वाइज प्रश्न भी दिए हुए थे वो मिला लीजिए, ओल्ड पेपर मिला लीजिए। वो मिलाने के बाद यदि आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो देखने के बाद में और मॉडल मिलाने के बाद में आपको दोबारा उस किताब को पढ़नी, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मनोविज्ञान से आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि समझ पे आधारित होते हैं। समझ तब बनेगी साथियों मनोविज्ञान में ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न जब देखेंगे, सवाल जब आप देखेंगे बार बार, तो उन प्रश्नों आप देखेंगे लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने ओल्ड पेपर देखना और देखना, तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद में साथियों आपको ये किताब दोबारा पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है, आपको रिविजन करना है। ठीक है, अब भाषा की बात करें, कोई सी 2 भाषा आप ले सकते हैं। फर्स्ट भाषा जैसे आप हिंदी लेते हैं, उसके अलावा दूसरी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू जो भी आप ले रहे हैं, तो मैं मुख्य रूप से 3 भाषाओं की बात करूंगा, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी। इनमें से आपको कोई सी भी 2 भाषा आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हिंदी की बात करें, हिंदी की बात करें साथियों, तो हिंदी में मुख्य रूप से जो नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण जो बड़ी पेज वाली आती है पीले रंग की, ठीक है, वो पीले कवर की,
तो वो आप यदि आपके पास मिल जाए तो वो ले आना, नवीन हिंदी व्याकरण, ठीक है। उसको आप अच्छे से पढ़े, उसके साथ में कोई सी भी एक अच्छी सी किताब राइटर की आप ले आए। उनमें से मैं आपको नाम बता दूं साथियों, जैसे आप ला सकते हैं, मैंने जो पढ़ी है उसका नाम है मनोज जी मिश्रा सर की मिश्रा पब्लिकेशन, हिंदी की है, रीड की विशेष रूप से आएगी, छोटी सी किताब, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप यदि आपकी हिंदी विषय है, आप लेवल कुछ सेकंड की ओर तैयारी करें, मैं अभी केवल लेवल 1 की बात करूं, तो भी आप इनकी किताब पढ़ सकते हैं, मिश्रा पब्लिकेशन, ठीक है। तो मनोज कुमार मिश्रा पब्लिकेशन। उसके अलावा आपकी KR मैया की, वो थोड़ी सी लेवल आपके हाई रहता है, KR मैया मिश्रा पब्लिकेशन, इनमें से आपकी शिक्षण विधि भी बहुत शानदार दी हुई है, वो भी आप साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक सर। उसके अलावा साथियों मुख्य किताब की बात करें तो देखिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजेंद्र सिंह भी की जो किताब है साथियों, वो आप ला सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। इन 3 में से कोई से भी आप एक किताब ले आइए और उनका बार बार उसका रिवीजन कीजिए। व्याकरण की बात है तो आपको समझ पे आता है, तो व्याकरण आपको तय आपको आनी चाहिए। व्याकरण की समझ प्रश्न यहाँ से कहीं से भी बन सकते हैं, व्याकरण एक बार अच्छे से समझ लिया आपने तो आराम से आप हल कर सकते हैं, कहीं से भी आए, ठीक है। तो मिश्रा पब्लिकेशन में आपकी ये है कि इसमें जो आपकी भाषा है वो बहुत सरल तरीके से दी हुई है, समझ में आराम से आ जाती है, तो आप मिश्रा पब्लिकेशन मिला सकते हैं। KR मैया सर है हिंदी से, जो आपके राजेंद्र सिंह भी सर है, इनमें कोई से भी एक लाइए, उसको बार बार रिविजन करना है। विशेष रूप से नवीन हिंदी व्याकरण, ऐसे किसी प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उदाहरण आपको यहाँ से इनसे मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। हिंदी संस्कृत की विशेष रूप से मैं बात करूँ साथियों, तो सबसे पहले जो नए साथी जुड़े हैं या जिनको जो पहले 12th के बाद 10th के बाद में आपकी संस्कृत नहीं रही है, ठीक है, जैसे आपने 11th आपने संस्कृत नहीं है, कॉलेज टाइम में आपकी संस्कृत नहीं है, आपने पढ़ी नहीं 10th के बाद में, तो उसके लिए मैंने पूरी संस्कृत व्याकरण आपकी यूट्यूब पे करा रखी है। पहली बात तो ये आपको सर्च कराना है यूट्यूब पे, केवल यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर, क्या सर्च कराना है, संस्कृत बाय राम सर, ठीक है। एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी लगभग 50 वीडियो की, आप वो देख लीजिए, पूरी क्लियर हो जाएगी, एकदम समझ में आराम से आ जाएगी आपको संस्कृत व्याकरण की, आपकी जो डर है आपको वो दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। पूरे वीडियो आराम से देख लीजिए। उसके साथ में आपको मैं 2 किताबें बता रहा हूँ, इन 2 में से कोई सी भी एक ले आना, ठीक है। एक तो आपको मिलानी है मिश्रा पब्लिकेशन, या तो आप मिश्रा पब्लिकेशन ला सकते हैं, मनोज जी मिश्रा की है, संस्कृत की बहुत ही शानदार किताब। एक आपकी साफल्यम की आती है, रीट विशेष रूप से लोकेश सर की, साफल्यम की क्या आती है, रीट की आती है विशेष रूप से साफल्यम लोकेश सर, इनमें से आपको ला सकते हैं, इनमें से आपकी शिक्षण विद्या भी साथ में तैयार हो जाएगी सर, ठीक है। ये बात होगी संस्कृत की। तो संस्कृत को आपको पहले समझना पड़ेगा, समझने के लिए मैं खुद विशेष रूप से पूरे वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, तो आप वो देखिए और उसके साथ साथ में एक किताब लीजिए। एक टॉपिक आप यूट्यूब पे देखा और यहाँ किताबों से आने प्रश्न देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप मिलाकर पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। या साथियों यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, कक्षा 6 से लेके 8 तक आपकी जो हिंदी व्याकरण है, पासबुक संजीव पासबुक आदि में, वो भी आप साथ में एक बार देख लेना। इसकी संस्कृत की बात हो चाहे हिंदी की बात हो आदि, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें साथियों, तो अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके एक तो 6 से 10 तक, अंग्रेजी में 6 से 10 तक आपकी जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो आप देख लीजिए एक बार, संजीव पासबुक है या कोई ग्रामर की अलग किताब आती है 6 से 10 तक, वो देख लीजिए, जिससे आप आराम से, इससे बाद मेरे हिसाब से तो नहीं जाना, फिर भी कोई टॉपिक बच जाए जो सिलेबस से बाहर आ जाए, तो आपको क्या करना है, कोई एक गाइड साथ में ले आनी है राइटर की। जैसे मैं बात करूँ, आप साथ में लुसेंट ला सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। आप दक्ष ला सकते हैं या सिखवाल ला सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक गाइड लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इतने नाम बताओ, इनमें से एक एक लानी है, केवल एक लानी है, ठीक है। ये ध्यान रखें। उसका बार बार अलग अलग ज्यादा किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को बार बार पढ़े, तब आप बेस्ट रहेगा। ये तो हो गई इनकी बात। अब साथियों बात करें गणित की, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रीट पे विशेष रूप से ध्यान भी देना, आपको अच्छे अंक बनाने हैं साथियों। क्या पता आगे भविष्य में एक एग्जाम हो जाए, अच्छे अंक यहाँ पे रीट में बना लिए, चाहे आप 135 इसमें बना लिए, 130 बना लिए, 125 बना लिए रीट के अंदर, तो आपकी यदि रीट के आधार पर ही मुख्य भर्ती करवाते हैं, सीधे मेरिट निकालते हैं, तो भी कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। तो रीट को आप ऐसे मत समझे, रीट में अधिक से अधिक अंक बना के अपने पास रखे, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, ठीक है साथियों। एक बात होगी ये। अब बात ये देखिए, विशेष रूप से ये जो इसके साथ साथ में आप देखें तो मुख्य परीक्षा के लिए जीके तैयार कर सकते हैं, जो आपके समय आपके वो सिलेबस में आपको टेलीग्राम पे दोबारा सेंड कर दूंगा, उसके आधार पर साथ साथ में चलाते रहें।
ये तो आप रीड के लिए आप 5 घंटे इसमें दे दीजिए और 5-7 घंटे आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस अन्य बचे हैं, कम से कम 8-10 घंटे, 8 घंटे तो आप इसमें निकालने होंगे, 4-4 घंटे में निकालते हैं। ठीक है, जो टॉपिक बच जाते हैं राजस्थान जीके आदि के, वो मुख्य परीक्षा के साथ में चलाते रहे। अब बात करते हैं साथियों देखिए गणित की। गणित की सीधी सी बात इतनी है साथियों, देखिए शिक्षण विधि की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में शिक्षण विधियां साथ में पढ़नी है तो फर्स्ट रैंक, ठीक है, मंगलम, आप क्या मैया सर या मनोज मिश्रा की कोई सी भी किताब ले लीजिए, शिक्षण विधि साथ साथ में आपको तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए साथियों बात करें गणित की। ठीक है, गणित की बात करूं तो आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक गणित मिला लीजिए। आपको इनको तय है साथियों, समझना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगी। कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें हैं वो मिला लीजिए, पूरी देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसके अलावा एक कोई भी टॉपिक बच जाए तो आप रामनिवास जी मथुरिया सर है, उनकी आप किताब ला सकते हैं, लगभग पूरी क्लियर हो जाएगी साथियों। ठीक है, ये बात है, तो इसके लिए टॉपिक वाइज आपको मिलाना पड़ेगा बार बार। अब बात करें साथियों पर्यावरण की, तो पर्यावरण में आपको देखिए कक्षा 4 से 5 पर्यावरण की किताबें, 3 से 5 देख लेना। ठीक है, 4-5 की आप देख लें पर्यावरण की किताबें, और 6 से लेकर 10 तक साथियों सामाजिक अध्ययन क्या देखनी है आपको, सामाजिक अध्ययन की जो किताबें चलती है कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वो आपको विशेष रूप से पढ़नी है पर्यावरण को लेकर। इन सभी की आप चाहें तो मनोविज्ञान की, भाषा की आप वो छोड़िए, इसके पर्यावरण के अधिक शॉर्ट नोट साथ में बनाते जाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा दोबारा पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, उसके साथ में कोई सी भी 6 से 10 तक किताबें होगी, मार्केट में बहुत सारी पर्यावरण की किताबें अलग अलग लेकर के आ रही है, कोई सी भी एक किताब ले आइए जो रीट आधारित हो, क्योंकि साथियों वो ले आएंगे तो कोई टॉपिक अलग इनमें से बच जाता है तो वो वहां से आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा 5 पार्ट हैं, 5 एक घंटा यदि इनको देते हैं 5 घंटे, एक घंटा यहाँ पे देते हैं तो 5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 5 घंटे मेरे हिसाब से इसके लिए काफी है रीट के लिए। और यदि आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसमें 2-2 घंटे दे सकते हैं या 1.5 घंटा जो भी है वो दे सकते हैं। ये आप पे तय है, अच्छे से तैयारी करनी है साथियों। साथ में मुख्य परीक्षा आपको लगना है, तैयारी करनी है, ये बहाने आपको छोड़ने होंगे सारे बहाने, इसलिए अभी शादी का सीजन, प्रोग्राम आदि बहुत सारे आएंगे, लेकिन जैसे ही घोषणा होती है शादियों में भी एंजॉय कीजिए। वो में ऐसा है नहीं कि वो केवल ये बैठ जाए, 1-2 दिनों में से कोई शादी आ रही है वहां भी आप अटेंड कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको कमर कसनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी उपाय। आप यहाँ पे मेरिट देखी होगी अभी क्या कैसी जा रही है, कितने साथी वर्तमान में बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। आप ये बस सोचना कि मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ, जब आप बैठ रहे होते हैं तो कोई दूसरा पढ़ रहा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से बहुत अच्छी तैयारी करनी है। मुख्य परीक्षा के साथ में चलाते रहें और यहाँ पे ये चलाते रहें। ठीक है साथियों, कंटिन्यू रखना होगा, सबसे बड़ी बात यही है। अब ये सोचेंगे कब से तैयार करें, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या कोई घोषणा कर दे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये नैया पार लगेगी साथियों। बहुत बड़ी नैया है और बहुत बड़ा समुद्र है, इसके लिए आराम से आपको धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ाना होगा और कंटिन्यू बढ़ाना होगा। ठीक है, वरना आगे नाव रोक दिया तो तेज हवा का झोंका उसको पीछे भी दिखा सकता है, इसलिए आपको साथ साथ में मल्लाह बनना पड़ेगा साथियों, उसमें नौका चलानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये तैयारी कंटिन्यू रखनी होगी, अभी से, तभी से, तब से, जब एग्जाम आ जाए तब से तब तक। ठीक है साथियों, तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और कोई भी सवाल रह गए हो, मैं केवल अभी L1 की बात की है, L2 की विशेष रूप से बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में रखें, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे सवाल रख सकते हैं। ठीक साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।